नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन सिंह बिहार के गया जी जिले के बाराचट्टी प्रखंड से आप लोगों के बीच में एक नया मुद्दा लेकर आया हूँ। मैं अपने ऊपर हुए अत्याचार, अपने ऊपर हुए साजिश, हमारे ऊपर हुए दुर्व्यवहार की कहानियाँ लेकर आता। उससे पहले कुछ प्रमाण आज मिले हैं और ये प्रमाण जो है ये वार्तालाप का है। लोकतंत्र से जुड़े हुए हमारे पत्रकार बड़े भैया और अग्रज भैया जो हैं उनके साथ वार्तालाप हुआ है और जिन पर हमारे परिवार को सामाजिक बहिष्कार करने का दबाव बनाया जा रहा था, हमारे कुल खानदान के बड़े स्वर्गीय महावीर भैया के बड़े पुत्र रणविजय सिंह, उनके साथ फेसबुक पेज पे कमेंट बॉक्स में कुछ बातें आई है। उस कमेंट बॉक्स का स्क्रीनशॉट आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। और ये जो चीज़ें है वो है भोकाल का। भोकाल कोई बोलते ही रहे भैया, आप पत्रकार हैं, कोई कैसे बोलते है? यदि बोलती तो वो रहता है। मुद्दा यही है। स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट में शेयर कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़ते रहेंगे, साथ में आप कहानियाँ भी सुनते रहें जो मैं बताना चाह रहा हूँ। हम लोगों को बोलने की ताकत नहीं है। हम लोग कुंठित मानसिकता वाले लोग हम लोग नहीं हैं। हम लोग प्रतिशोध में नहीं जी रहे हैं। आपने जो भी किया या जो भी कर रहे हैं या कल के समय में जो भी करेंगे, यदि मुझे दर्द होगा तो चीख जरूर निकलेगा। बस मैं एक ही चीज़ जानता हूँ बड़े भैया कि आप भोकाल वाले हैं, आपका दबदबा है, आपके ऊपर मंत्री का हाथ है। शैक्षणिक संस्थान बाराचट्टी प्रखंड और डोभी प्रखंड के सरहद पर है कुरमामा और बीवी पेसरा। कुरमामा गांव में स्थित है, बीवी पेसरा के सरहद पे है। आप बालूमाथ के लोगों को बुलाते हो, अखबार में खबरें छापते हो, क्या बाराचट्टी के लोग नहीं हैं? भोकाल यही तो है। आप जितना अपने लेखनी के माध्यम से जितनी बड़ी बातें बताने का प्रयास कर रहे हो, क्या वो वास्तविकता है? आप कुछ दिन पहले लगातार अपने अखबार में खबरें छाप रहे थे, अभियान चला रहे थे अतिक्रमण का। शॉप बाजार जब अतिक्रमण मुक्त होता है उसके बाद अंचलाधिकारी महोदय के साथ आप फोटो खिंचवाते हो, उसको वायरल करवाते हो। ये क्या है? भोकाल इसी को बोलते हैं। प्रभाव आपके कलमों के द्वारा छापी गई खबरों को अधिकारी संज्ञान में लेते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, ये समझ में आता है। लेकिन अधिकारी महोदय आपके साथ तस्वीर खिंचवाकर और फिर उसको दूसरे अखबारों में खबर छपवाते हैं, ये समझ से परे की बात है। लेकिन उसका विश्लेषण मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये दुकान है भैया, आप बड़े भैया हैं, पत्रकार भैया हैं। हम लोग अपने घर परिवार, अपना समाज, अपना गांव, अपना राज को छोड़कर बाहर में 2 वक्त के रोटी के लिए दूसरे राज्यों में काम करते हैं, तब हमारी दाल रोटी चलती है। आप तस्वीर खिंचवा लेते हैं, आपके लिए सब चंगा है। आपका प्रभाव यहाँ क्यों नहीं होगा? आप जिलाधिकारी के साथ फोटो खिंचवा के फेसबुक पेज पे चमकाते हो, अधिकारी पदाधिकारी के साथ फोटो खिंचा के आप फेसबुक पेज पे चमकाते हो। प्रभाव दबदबा तो आपका है भैया, और दबदबा आपका है तो हम जैसे लोगों का क्या औकात हो सकता है?
आप हमें कुंठित मानसिकता के कह सकते हैं, आपके नज़रों में हम हो सकते हैं, लेकिन आप हमारे लिए आदरणीय हैं। हमें आपके आशीर्वाद की ज़रूरत होती है, लेकिन आपकी दुर्भावना वाले नज़र हमें परेशान करता है। किस सोच के साथ आप आज के विकास विकसित भारत की जब कल्पना की जा रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप पुराने मुद्दे को लेकर, ठीक है आपका हक अधिकार जहाँ पे है वहाँ पे है, आप उसके लिए लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। साजिश षड्यंत्र एक गलत चीज़ है। जो व्यक्ति का जो व्यक्ति लोगों के दबाव में नहीं आता है, हम परिवार को सामाजिक बहिष्कार नहीं करता, उसको मार देने और काट देने की बातें की जाती है। जो 60 साल लगभग जिनका पूरा हो गया है, वो इस तरह के फेसबुक पेज पे कमेंट में आप ही को लिख रहे हैं। वो लिखने का साहस इस उम्र में ला रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। यदि किसी को मार ही देना है, काट ही देना है, तो भैया वो अपराध है। यदि आप ऐसा कृत्य करते हो तो बड़े भैया का प्रभाव कब तक चलेगा? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। सांसद, मंत्री, विधायक उत्तर प्रदेश में नहीं रहे, दबदबा उनका नहीं चला। जब न्यायपालिका, जब वहाँ के शासन प्रशासन की कार्रवाई शुरू हुई, जमीन दोज कर दिए गए, नामो निशान मिटा दिया गया, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई, बुलडोजर की कार्रवाई हुई, सब कुछ बदल रहा है। यदि हम लोगों को आपको बदनाम करना होता तो हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते हैं। हमें एहसास है कि हम आपसे बहुत कमज़ोर हैं, कारण कि आप लोकतंत्र से जुड़े हुए लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं। आपके अखबारों की पहुंच बहुत ऊपर तक है, आपके द्वारा छापी गई खबरों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, आपके द्वारा लिखी गई खबरों के बाद अधिकारी कार्रवाई भी करेंगे, आपके साथ फोटो भी खिंचवाएंगे, दूसरे अखबारों में फिर से खबर छपेगी आपकी तस्वीरों के साथ। हम जैसे लोगों की कहाँ इतनी औकात है, कहाँ इतनी पहुँच है? हमारा कोई भौकाल नहीं है। न हम कुंठित मानसिकता के हैं, न ही प्रतिशोध की भावना रखते हैं। हम तो अपने ऊपर हो रही अत्याचारों की कहानियां लेकर आ रहे हैं, हम अपनी पीड़ा की कहानियां लेकर आ रहे हैं। हम बदले की भावना कहाँ रख रहे हैं? आपका शोषण को हम लोग सहते आ रहे हैं। हमारे पास कुछ वक्त होते हैं, अपने दिल की पीड़ा को लोगों के बीच में इसलिए रखते हैं ताकि लोगों को इस तरह की आदत पड़नी चाहिए। बिहार में हम लोग जहाँ बाहर में रहते हैं, इस तरह की मानसिकता के लोग नहीं मिलते हैं। आपके द्वारा पूछा जाता है कि आप पर दबाव कौन बनाया सामाजिक बहिष्कार करने का हमारे परिवार को? जवाब उन्हीं के द्वारा है, वे स्क्रीनशॉट पे है। आपका उम्र और आपके भतीजा रणविजय सिंह की उम्र में काफ़ी अंतर है। वो लगभग 60 साल के हो गए हैं, आप उनसे लगभग 20 साल छोटे होंगे, कुछ आगे पीछे हो सकता है। इस उम्र के पड़ाव पर इस तरह की बातें सुनने को उनको मिल रहा है। हमारे बेपसरा गांव में इस तरह के मानसिकता वाले लोग हमारे पूर्वजों में नहीं थे। वाद विवाद होती थी, जमीनी विवाद को लेकर केस मुकदमा भी चला है, लेकिन इस तरह का कृत्य नहीं हुआ करता था जो आज हो रहे हैं। बड़ों की मान सम्मान हुआ करती थी।
लेकिन आज के समय में जिस तरह का भौकाल दबदबा कोई बोलते ही रहे वाला माहौल बनाया जा रहा है, ये समझ में नहीं आता है। हम चलते हैं। ये फेसबुक पेज के कमेंट पढ़ने के बाद आज मन बहुत दुखी है, बहुत विचलित है, बहुत पीड़ा हो रहा है कि जो व्यक्ति अपने उम्र के अधिकांश हिस्सा जी चुके हैं, उनके सामने इस तरह की बातें आती है, उनको इस तरह का चीज़ बोला जाता है, तकलीफ होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।